हाय गाइस, आज हम एक्सप्रेशन ट्रीज पढ़ेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल बाइनरी एक्सप्रेशन ट्रीज देख लेते हैं। एंड नॉर्मली हम यही यूज़ करते हैं अपने कोई भी प्रॉब्लम में। तो अब देखते हैं बाइनरी एक्सप्रेशन ट्रीज होता क्या है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, अ बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री इज़ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ बाइनरी ट्री यूज टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेशंस। बेसिकली ये होता है कि बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री में हर एक नोड के दो चिल्ड्रन होते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो लीफ नोड ना हो, तो तभी उसे बाइनरी बोलते हैं। ठीक है। एंड बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री दो टाइप के एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। फर्स्ट इज दी algebraic expressions and second one is the boolean expressions. So अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि boolean expressions और algebraic expressions क्या होते हैं। बेसिकली ये होता है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हम algebraic expressions बोलते हैं। फिर हमारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, और boolean expressions में हमारे सिर्फ boolean वैल्यूज ट्रू और फॉल्स इन्वॉल्व होता है, उसे हम boolean expressions बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने का है वो है कि एक बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री में जो भी लीफ नोड होगी वो हमेशा ऑपरेंड्स रिप्रेजेंट करेगी, और जो दूसरी नोड्स होंगी वो ऑपरेटर्स, या फिर कभी कभी ऑपरेटर्स भी नहीं, पूरे एक्सप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो हम देखेंगे धीरे धीरे, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, से एक बेसिक ओवरव्यू था ये। तो अब हम एक्चुअली एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास गिवन ये है हमारा एक्सप्रेशन ट्री। तो इसमें क्या है, हम अपने एक्सप्रेशन ट्री को इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं। पहले हम टाइप्स ऑफ ट्रावर्सल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 3 टाइप के ट्रावर्सल होते हैं एक्सप्रेशन ट्री को ट्रावर्स करने के लिए। फर्स्ट इज द इन ऑर्डर ट्रावर्सल, सेकेंड इज द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, एंड थर्ड इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। इन ऑर्डर ट्रावर्सल अगर हम करेंगे तो हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा, एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल अगर हम करेंगे तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा। एंड इसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम अपना बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्चुअली बाइनरी ट्री जो गिवन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल है, तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है, हमारा लेफ्ट, रूट एंड राइट, ऐसे हम ट्रावर्स करते हैं। सो हमारा क्या है, रूट नोड ये है, तो इसके लेफ्ट 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 मोस्ट ये है, तो सबसे पहले हमारी ये वाली नोड आ जाएगी, दैट इज ए। एंड देन रूट, इसका रूट है प्लस रूट, एंड देन इसका राइट इज बी। तो लेफ्ट, रूट, राइट, तो ये हमारा एक सब ट्री कंप्लीट हो गया। एंड देन ये हमारा पूरा था लेफ्ट, एंड देन इसका रूट, तो ये हो गया लेफ्ट, रूट एंड राइट, एंड ये हमारा एक सेकेंड लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया। एंड देन ये पूरा लेफ्ट, देन यहाँ पर ये रूट, एंड देन यहाँ पर राइट। तो ये हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन ट्री था इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, तो ऐसे हम एक बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री को इवैल्यूएट करते हैं। ओके, अगर ए बी सी की कोई कांस्टेंट वैल्यूज गिवन होती तो हम वो पुट कर लेते हैं, हमारे पास एक वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हो गए। अब हम देखते हैं, एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा हो तो बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो ये कुछ रूल्स है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है हमारे पास एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, उसे रीड करेंगे। और कैसे रीड करेंगे, एक बारी में सिर्फ एक सिंबल रीड करेंगे। अब
सिंबल तो कुछ भी हो सकता है, या तो ऑपरेटर या ऑपरेंड। अगर सिंबल ऑपरेंड हुआ तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ नोड एंड पुश पॉइंटर ऑन टू स्टैक। एक ट्री की नोड बनाएंगे, उस ऑपरेंड के को एक नोड बना लेंगे और उस पर एक पॉइंटर को पॉइंट करा लेंगे और उसे एक स्टैक में स्टोर कर लेंगे। एंड अगर वो ऑपरेटर हुआ सिंबल, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टैक था उसमें से 2 पॉइंटर्स पॉप करेंगे और एक नया ट्री बनाएंगे। और नए ट्री में क्या होगा, जो ऑपरेटर होगा वो रूट नोड होगा और जो ऑपरेंड होगा वो लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन बन जाएंगे रिस्पेक्टिवली। और उस नए ट्री पे एक पॉइंटर को पॉइंट कराएंगे और उस पॉइंटर को हम स्टैक में पुश कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं तो इससे चीज़ और क्लियर होंगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, अब एग्जांपल है, हमें ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसकी हेल्प से एक अपना एक्सप्रेशन ट्री बनाना है। सो हम कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ए आया। ए क्या है, ए ऑपरेंड है। ठीक है, ऑपरेंड क्या होता है, जो ऑपरेटर नहीं होते। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, मतलब जो ये अरिथमेटिक सिंबल्स होते हैं, ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। और ये तो जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर बाई चांस हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन होता है तो उसमें और या फिर नॉट या फिर एंड ऐसे करके ऑपरेटर्स होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ये ए है, ये ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड में क्या था, हम एक नोड बनाएंगे, एक नोड बनाया ए एंड इस पर एक पॉइंटर पॉइंट कराएंगे और उसे स्टैक में पुश कर देंगे। स्टैक के फर्स्ट इंडेक्स पे पुश कर दिया, मतलब 0th इंडेक्स पे इसे पुश कर दिया। ठीक है, ये हमारा स्टैक है। फिर उसके बाद आया बी के लिए भी सेम, एक नोड बनाएंगे और स्टैक में पुश कर देंगे। अब आया प्लस। मैंने क्या बोला था, जैसे ही एक ऑपरेटर आएगा तो स्टैक से 2 जो पॉइंटर्स होंगे उन्हें पॉप करेंगे एंड उस ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट चाइल्ड बना देंगे। मतलब जैसे प्लस आया तो प्लस को पहले तो एक नोड बनाएंगे, ये रूट नोड हो गई, एंड ये दोनों ए और बी पॉप करें। ए हो गया इसका लेफ्ट चाइल्ड एंड बी हो गया उसका राइट चाइल्ड। इसे एक पॉइंटर से पॉइंट कराएंगे। अब ये दोनों तो पॉप हो चुके थे ना, तो हमारा स्टैक एक्चुअली एम्प्टी था, तो ये स्टैक की इस वाली पोजीशन पे इस पॉइंटर को रख देंगे। ठीक है, तो हमारा सिनेरियो कुछ ऐसे हुआ, ये हमारा स्टैक है और इसमें ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये बी हो गया, वो प्लस हो गया, हमारे पास आ गया सी क्या है, सी एक ऑपरेंड है। तो हम एक पॉइंटर को पॉइंट कराएंगे सी नोड पर एंड देन डी भी सेम। ठीक है, ई भी सेम, सॉरी, एंड देन प्लस ऑपरेटर है तो 2 एलिमेंट्स पॉप करेंगे, 2 पॉइंटर्स। तो स्टैक में क्या होता है, हम लीफो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब पॉप करेंगे तो ये और ये पॉप होंगे। ठीक है, तो जो ऑपरेटर है ये इन दोनों की रूट नोड बनेगा। सो हमारे पास एक नया, हम स्टैक दोबारा से बना लेते हैं, इसको बहुत मेसी हो गया है। तो हमारे स्टैक की फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, प्लस एंड देन नेक्स्ट पोजीशन पे था हमारा सी, एंड इसकी नेक्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे प्लस, इसका लेफ्ट चाइल्ड डी, राइट चाइल्ड ई। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में भी ऑपरेटर है तो 2 पॉइंटर्स को हम पॉप करेंगे और इस पर इनकी रूट नोड बनाएंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो हमारा स्टैक कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, इसका लेफ्ट सी
एंड राइट चाइल्ड इसका पूरा ये एक्सप्रेशन. ओके. एंड लास्ट हमारे पास आया एक और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. तो हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंटर्स बचे हैं, इन दोनों को पॉप कर लेंगे एंड इस पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे. तो हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पॉइंटर रह जाएगा, उसकी रूट में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर प्लस एंड यहाँ पर इसमें ए एंड यहाँ पर बी एंड इधर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सी प्लस ऑपरेटर एंड यहाँ डी एंड यहाँ ई. तो हमारा फाइनली स्टैक में कुछ ऐसा पड़ा हुआ होगा. तो ये हमारा, हम अब इसे पॉप कर लेंगे. तो हमारा जो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन ट्री बनेगा, जो हमारा गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन था, उससे फाइनल एक्सप्रेशन ट्री बनेगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड देन उसके लेफ्ट में प्लस, इधर ए, इधर बी एंड इधर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड सी, यहाँ प्लस ऑपरेटर, डी एंड ई. तो हमारा फाइनली एक्सप्रेशन ट्री कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है. तो मतलब कुछ नहीं है, कुछ रूल्स है, बस उन्हें फॉलो करना है एंड बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं एक एग्जांपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का. सो व्हाट हैपेंस इज, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे कुछ ऐसे होते हैं. ये एक्सप्रेशन ट्री गिवन है. तो अगर हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे, इन ऑर्डर ट्रावर्सल करने में क्या होगा, मैंने बताया था इन ऑर्डर ट्रावर्सल मतलब लेफ्ट, रूट एंड राइट. तो लेफ्ट, रूट, राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए हम सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे जाएंगे, दैट इज 5 एंड देन लेफ्ट हो गया, ये रूट इज प्लस एंड देन राइट इज z एंड देन ये वाला हमारा सब ट्री कंप्लीट हो गया. सो लेफ्ट, इसकी रूट क्या है, डिविजन ऑपरेटर, सो इट्स डिविजन ऑपरेटर एंड राइट क्या है हमारे पास, माइनस ऑपरेटर. अब देखो ये यूनरी ऑपरेटर है, तो इसके ना 2 चाइल्ड नहीं है, सिर्फ एक चाइल्ड है. ठीक है. तो हमारा राइट चाइल्ड में क्या है, माइनस, ठीक है, एंड देन 8. ठीक है. अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, लेफ्ट एंड देन रूट एंड देन राइट में भी क्या होगा, सबसे पहले ऐसे जाएंगे लेफ्ट, यहाँ पर रूट एंड यहाँ पर राइट. ठीक है. तो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा कुछ. ऑल राइट. ठीक है. अब एक बूलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं. तो इधर इसमें क्या होगा, बस वहाँ पर नंबर्स थे, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स होगा. तो यहाँ पर ट्रू, लेफ्ट एंड देन और लेफ्ट, रूट एंड राइट, फॉल्स. ठीक है. तो ये लेफ्ट कंप्लीट हो गया, रूट, ये इंटरसेक्शन रूट हो गया एंड राइट में इट्स नॉट ऑपरेटर एंड देन फॉल्स. ठीक है. तो लेफ्ट, रूट एंड राइट एंड देन ये हमारा लेफ्ट कंप्लीट हो गया एंड देन रूट और राइट. ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया. सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सप्रेशन ट्रीज. बाकी कोई भी डाउट्स हो तो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. बाकी ये टॉपिक बहुत इजी है, बस एक थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके देख लो एंड कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो. बाकी कोई डाउट्स आएंगे नहीं, आई एम श्योर. फिर भी चलो गाइस, दैट इज़ फॉर द डे एंड नेक्स्ट टाइम हम कुछ और डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप स्टडिंग. बाय बाय.